नाम और रूप दोनों यद्यपि ईश्वर की उपाधि ही है, और इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है यह कहना भी अपराध है। फिर भी एक बात उल्लेखनीय है कि नाम के अधीन रूप तो देखने में आ जाता है, परंतु नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। नाम नामी के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। नामी को नाम के अनुरूप जानकर ही संतोष होता है। यदि किसी वस्तु का नाम पता न हो और वह वस्तु चाहे आपकी हथेली पर ही रखी हो, फिर भी पहचान में नहीं आती। अतः यह मंत्र जाप स्वयं हरि से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे नाम स्मरण नामी की जानकारी के बिना हो नहीं पाता। ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूप के बीच में हरि नाम ही चतुर्दुभाखिया है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। यह मंत्र जाप यानी सुमिरन जीव के देहली पर अर्थात त्रिकुटी पर रखा हुआ प्रकाशमान दीपक की तरह है, जिससे भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला रहता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विवेचन किया है कि राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थार्थी, अर्थात धन प्राप्ति की इच्छा से भक्ति करने वाले। दूसरा आर्त, किसी संकट निवारण के लिए भजन करने वाले। तीसरा जिज्ञासु, हरि को जानने की इच्छा से भजन करने वाले। और चौथा ज्ञानी, यानी भगवान को तत्व से जानकर प्रेम से भजने वाले। ये चारों प्रकार के भक्त ही सुमिरन करते हैं। चारों ही पुण्यात्मा और उदार हैं, क्योंकि चारों ही प्रभु का सुमिरन करते हैं, यानी नाम स्मरण करते हैं, परंतु प्रभु को विशेष रूप से प्यारा अपना ज्ञानी भक्त ही है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि राम भगत जगाचारी प्रकार, असुकृताचार्यु आना घ उदारा, चहु चतुर कहाँ नामय धारा, लेकिन ज्ञानिया प्रभु ही विशेष प्यारा। सब नाम हैं तो एक ही वस्तु के, यानी जितने नाम बताए जाते हैं सभी नामी के ही हैं, परंतु नामी को जानकर जो नाम स्मरण किया जाता है उसी का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। इसीलिए कलयुग में गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया है रामचरितमानस में कि कलयुग केवला ना माया धारा,
असुमिरी सुमिरी नरा उताराही पारा। यानी इस विषय पर वर्तमान सतगुरु का क्या कहना है कि नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। क्यों? रोगी को लाजिम है दवा और हकीम दोनों की। अरे रोगी को लाजिम है दवा व हकीम दोनों की। नाम धनी नुस्खों से तो आराम नहीं होता। यानी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सगुण राम अवतार पैगंबर या सद्गुरु से भी निराकार को जानकर लिया जाने वाला नाम स्मरण सुमिरन अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि राम जी की शरण में जाकर तो विभीषण और सुग्रीव का ही उद्धार हुआ था, किंतु सुमिरन करने वाले तो अनेक भक्तों का नामी से उद्धार हुआ था। किंतु सुमिरन की शरण लेकर तो अनेक भक्त अपने जीव का उद्धार कर लिए, जिनके विस्तृत वर्णन वेदादि ग्रंथों में भरे पड़े हैं। राम जी ने स्त्रियों में केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, तो सुमिरन ने कितनी कलुषित कलिकालीन आत्माओं यानी जीव का उद्धार किया है। राम जी ने बानरों की सेना बनाकर पुल बनाया और तब कहीं छोटा सा सागर पार किया, परंतु सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम के सुमिरन से तो विशाल भवसागर से जीव क्षण भर में पार चले जाते हैं। इस सुमिरन के संदर्भ में यह ध्यान रखने की बात है कि यदि जीभ ही चलती रही अथवा माला ही घूमती रही और मन कहीं और जगह पर रहा तो सुमिरन व्यर्थ है और वह एक दिखावा तथा आडंबर बनकर रह जाएगा। भाव यह है कि राम नाम के साथ ध्यान परम आवश्यक और अनिवार्य है। ध्यान के बिना केवल जीव से किया गया सुमिरन कभी भी सुमिरन नहीं माना जाता। जैसा कि कबीर साहब ने अपनी साखी में विवेचन किया है कि कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुख माय। कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुख माय। मनवा तो चहु दिसी फिरे यह तो सिमरन नाय। मन का सुमिरन ही वास्तविक सुमिरन है। माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर। माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर।
कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस नश्वर जगत में सुमिरन भी आजकल 3 तरह का देखा जाता है। पहला क्या? पहला दिखाऊ और दूसरा बिकाऊ तथा तीसरा टिकाऊ। यानी पहला दिखाऊ कैसे? दिखावे के लिए जोर जोर से हरि का नाम लेना कि लोग हमें भी भक्त जाने, यह दिखाऊ भक्ति है। इससे कुछ काम सधेगा नहीं। दूसरा बिकाऊ, यानी धन लेकर दूसरों के कल्याण के लिए जप आदि, कथा वाचना आदि कर्म करना, यह बिकाऊ भक्ति है। इन दोनों भक्तियों से जीव का कल्याण नहीं होगा। लेकिन तीसरी भक्ति क्या है, जिसे टिकाऊ कहते हैं, यानी चुपचाप मन ही मन में अपने प्रियतम प्रभु का प्रेम पूर्वक ध्यान करना। इसे भारतीय संत मत में अजपा जाप कहा जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ सुमिरन होता है। इसका रूप हरियाणा के लोक कवि लक्ष्मी चंद ने इस प्रकार बतलाया है। क्या कहा है लक्ष्मी चंद ने? भक्ति करे तो ऐसी करे कि जान सके ना कोई, दिखावा नहीं। भक्ति करे तो ऐसी करे कि जान सके ना कोई, जैसे मेहदी पात में रही रंग लवलोय। इस सच्चे सुमिरन में न मुंह खोलना आवश्यक है और न ओठ हिलाना ही जरूरी है। इसका आदर्श संतों ने इस प्रकार प्रकट किया है। कैसे? अंतर सुरत लगाई के, मुख से कछु ना बोल। अंतर सुरत लगाई के, मुख से कछु ना बोल। बाहर का पट दे के, अंदर के पट खोल। माता और शिशु, गाय और बछड़ा, पनिहारी और घड़ा, पत्नी और पति का जो मूक स्नेह संबंध होता है, वही सुमिरन का श्रेष्ठतम नमूना है। माता घर के काम काज में लगी हुई भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है। पर मुंह से तो कुछ नहीं बोलती। इसी प्रकार पनिहारिन भी रसखान गोविंद यूं भजिए, जिम नागरिको मन गागर में। सुमिरन ऐसा होना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि पनिहारिन अपने सिर पर घड़ा लेकर जाती है, घड़े के ऊपर घड़ा रहता है पानी का भरा हुआ, और दोनों हाथ फेरती हुई पनिहारिन जाती है, लेकिन ध्यान उसका कहाँ रहता है? घड़े पर रहता है। मुख से कुछ बोलती नहीं है कि मेरा घड़ा किधर है, ऐसी कोई बात नहीं।
वैसे पत्नी अपने मायके भी चली जाती है, लेकिन अपने पति का स्मरण करती रहती है। जैसे ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पियमाई, ऐसे ही भगत जगत में प्रभु को भूले नहीं। ज्ञानी संतों और भक्तों की इसी मनोवृत्ति को गोस्वामी जी ने 5वीं भक्ति बतलाते हुए कहा है क्या कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यही 5वीं भक्ति है कि मन ही मन मंत्र का जाप करता रहे भक्त और अपने राम का, अपने गुरु का ध्यान करता रहे, कोई जानने न पावे। 6वीं भक्ति क्या है कि छठ दम शीला विरता बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्म। भक्ति के 6ठे सोपान में भगवान राम ने सेवरी को समझाते हुए कहा कि 6वां सोपान में 4 प्रकार की भक्ति की व्यवस्था दी गई है। इसे 4 भागों में बांटा गया है 6वें सोपान को। क्या? पहला दम, दूसरा शील, तीसरा विरति बहुकर्मा और चौथा क्या है कि निरंतर सज्जन धर्म। दम अर्थात दम से क्या तात्पर्य है? इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, यानी इंद्रियों का दमन करना। दूसरा शील है, यानी परोपकार, सदाचार और शिष्टता को धारण करना। तीसरा विरत बहुकर्म। इससे क्या तात्पर्य है कि गुरु के दिए हुए कार्य के अलावा किसी भी कार्य का त्याग कर देना। बस केवल गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण और गुरु का ध्यान तथा गुरु की सेवा तथा गुरु के आश्रम की सेवा करना और कुछ नहीं। चौथा क्या है कि निरंतर सज्जन धर्म। संत धर्म का हृदय से सदैव पालन करते हैं, इसलिए पालन करना, संत जीवन की मर्यादा का पालन। भक्ति के उपर्युक्त 4 अंगों को भली प्रकार प्रतिपादित करने के लिए सब पर अलग अलग विचार करना उचित होगा। दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन यद्यपि नदी प्रवाह को रोकने के समान कठिन है, परंतु ज्ञानी के लिए कठिन नहीं रहता, क्योंकि उसका मन अपने प्रभु में लगा रहता है। और इंद्रियों की यह विशेषता है कि वे मन के बिना कुछ कर नहीं सकती। विषयों की आसक्ति या लगाव त्याग की आवश्यकता का प्रतिपादन नारद भक्ति सूत्र संख्या 35 में भी करते हुए कहा गया है
कि भक्ति विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होती है। पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं जिनकी तरफ वे आकर्षित होती हैं, और पांचों कर्मेंद्रियां उसकी सहायक हो जाती हैं। तथा इस प्रकार इनके द्वारा भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। पांचों इंद्रियों के 5 विषय इस प्रकार हैं, जो वास्तव में 5 महातत्वों के गुण मात्र हैं। पहला क्या है? आँख का विषय। आँख का विषय क्या है? रूप। आँख क्या देखती है? रूप। रूप क्या है? अग्नि का गुण है इसमें। जहाँ रूप से मोहित हुए कि आग का काम क्या होता है? जलाना। आपको जला देगी। दूसरा नाक का विषय। नाक का विषय क्या है? गंध। यह पृथ्वी का गुण है। तीसरा है कान का विषय। कान का विषय क्या है? शब्द। आकाश का गुण है। चौथा है जीभ का विषय। जीभ का विषय क्या है? रस। जल का गुण है। पांचवा है त्वचा का विषय। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। यह वायु का गुण है। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि अपनी इंद्रियों को माया के विषयों से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने अंगों को बाहर से समेटकर अंदर कर लेता है। इसी प्रकार भक्त भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं होने देता। मन को प्रभु में लगाने से ये इंद्रियां अंतर्मुखी होती जाती हैं। विषय त्याग 2 तरह का होता है। विषयों का स्वरूप से त्याग और विषयों की आसक्ति का त्याग। यदि कोई प्रत्यक्ष रूप में तो विषयों का स्वरूप से त्याग कर दे, लेकिन उसका मन सदा उन विषयों के पीछे घूमता रहे, तो ऐसे त्याग का क्या लाभ? इसलिए भक्त विषयों की आसक्ति का त्याग करने की बात समझाते हैं। अनासक्ति से आवश्यकता अनुसार भोगों का सेवन करते हुए भी सदा सर्वदा उनसे निर्लिप्त रहना ही भक्तों का वास्तविक विषय त्याग है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि विषयान ध्यातिश्चितम विषयेषु विसज्जते मामुनुस्मर तश्चितम मय्येव प्रविलीयते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से मन विषय में आसक्त हो जाता है और मेरा बार बार स्मरण करने से वह मुझ अर्थात प्रभु में लीन हो जाता है। अतएव भक्ति की अभिलाषा रखने वालों को भगवान के प्रतिकूल तमाम विषयों का त्याग कर देना चाहिए। शील। भक्ति में शील की अति आवश्यकता है। लोक मर्यादा और सदाचार ही शील कहलाता है। भक्त की विद्या वाद विवाद के लिए नहीं, बल्कि संसार को सुखी करने के लिए होती है। भक्त का धन अभिमान के लिए नहीं, बल्कि सेवा और दान के लिए होता है।
संत की शक्ति किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि निर्बल प्राणियों की रक्षा करने के लिए होती है। इसी प्रकार संत के समस्त कार्य लोक मंगल की भावना और सबको सुखी करने की कामना से होते हैं। भगवान राम का जीवन चरित्र तो शील का अनुपम उदाहरण है। बीरत बहु कर्मा, भक्त बहुधंधी नहीं होते। उनके जीवन का केवल एक सूत्री कार्यक्रम होता है और वह है अपने प्रभु को यानी अपने गुरु को प्रसन्न करना। जीवन के सब कार्य अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करना उनका चरम लक्ष्य होता है। इसीलिए वे ऐसे सभी कार्यों को त्याग देते हैं, यानी उन सभी कार्यों से विरत हो जाते हैं जो प्रभु प्रेम में बाधक होते हैं। शास्त्रों द्वारा भक्ति मार्ग के पथिक को उठ जा, इसी रास्ते पर चलना चाहिए, उड़ जा। ये ही वे मुख्य कार्य हैं जिनसे भक्ति में बाधा पड़ती है। यही वे मुख्य कार्य सामाजिक जीवन में भी ये कार्य गिरावट का ही कारण सिद्ध होते हैं। अपने से बड़ों के सम्मुख ऐसा कोई कार्य करना मर्यादा के उल्लंघन में ही आता है, जो सामाजिक जीवन में भी हानिकारक ही है। प्रभु के स्थान पर सम्मानित व्यक्तियों को रखकर विचारें तो हम पाएंगे कि इन कर्मों का त्याग सामाजिक पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए भी आवश्यक है। अतः इन सभी कार्यों को और उन अन्य कार्यों को भी जिन्हें प्रभु तथा प्रभु प्रेमी महापुरुष नहीं चाहते, उसे त्याग देना चाहिए। इसी को कहा गया है कि भक्त बीरत बहु कर्मा होता है, यानी अपने गुरु के द्वारा दिए गए कर्म के अलावा और किसी कर्म को हमेशा त्याग देना चाहिए। सज्जन पुरुषों द्वारा करने योग्य कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्मों से बचने विरक्त होने की ही यहाँ प्रेरणा दी गई है। सज्जन धर्म उठ जा। उपर्युक्त त्यागने योग्य उठ जा। अनेक कर्मों से विरत यानी त्यागी होकर संतों के धर्म का निरंतर रूप से पालन है। सज्जन धर्म यानी संतों के आचरण में निरंतर निरत रहना, यानी 24 घंटे अर्थात मन को दृढ़ता से लगाए रखना। संतों का एक यही धर्म है और वह है प्रभु को जानकर अपने मन को उन पर दृढ़ता से टिकाए रखना, क्योंकि मन स्त्री या पुरुष पर टिकेगा तो काम बढ़ेगा, धन का चिंतन करेगा तो लोभ बढ़ेगा और शत्रु का ध्यान करेगा तो बैर द्वेष ईर्ष्या आदि बढ़ेंगे। इसलिए नारद भक्ति सूत्र संख्या 63 में कहा गया है कि स्त्री धन नास्तिक और बैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। संतों का सबसे पहला धर्म निर्भीकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में दैवी संपदा में सबसे पहले अभय को रखा है। संत जब यमराज से भी
नहीं डरते तो भला और किसी से क्यों डरने लगे? यदि निर्भीकता न रहे तो सारे गुण अवगुणों में बदल जाते हैं। डरपोक आदमी की विनम्रता भी चाटुकारिता बन जाती है और उसकी सहनशीलता भी विवशता यानी मजबूरी हो जाती है। इसी तरह निर्भयता के अभाव में सारे गुण अवगुणों में बदल जाते हैं। जैसे जलना अग्नि का धर्म है, इसी तरह निडरता संत का अनिवार्य धर्म है। संत कभी डरपोक नहीं रह सकता और भयभीत कभी भक्त नहीं बन सकता। कबीरदास जी सिकंदर लोदी से नहीं डरे और अकबर के बुलाने पर सूरदास जी भी निर्भीक होकर गा उठे थे। क्या कहे थे कि मोको कहाँ सिकरिसो काम, आवत जात पन्हैया टूटें, अब बिसर जाय हरि नाम। भक्ति में प्रभु से संकोच तो होता है पर भय नहीं। भक्त भगवान का संबंध प्रेम का संबंध है। भक्त संसार से निर्भय रहते हुए भगवान से प्रेम करता है। सज्जन का धर्म बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत बादल और पवन के समान होता है। कैसे? राम सिंधु घन साजन धीरा, अचंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात जैसे बादल सागर के खारे जल को मीठा बनाकर सब प्यासों के पास पहुंचाता है, जैसे हवा दुर्लभ चंदन की सुगंध को सबके लिए सुलभ करती है, उसी प्रकार संत भी गली गली के जन जन तक जाकर राम नाम के हीरे मोती बांटता है, नाम धन का दान करता रहता है। संतों का सर्वश्रेष्ठ गुण और कसौटी भी सहनशीलता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, और से नहीं सहाय। सहनशीलता और त्याग ही प्रेमी भक्त की पहचान है। भक्त तो अपना अपकार करने वाले, भक्त अपना अपकार करने वाले के साथ भी उपकार ही करते हैं। गोस्वामी जी ने एक स्थान पर संत को चंदन तरु और दुष्ट को कुल्हाड़े की उपमा दी है। जो कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, चंदन उसे भी अपनी सुगंध प्रदान करता है। यह बात दूसरी है कि कर्म फल के अनुसार चंदन तो देवों के शीश पर चढ़ाया जाता है, परंतु कुल्हाड़े को आग में डालकर लाल करके उसका मुंह घन से पीटा जाता है। परंतु संत तो अपनी ओर से सबके भले की ही कामना करता है।
इस प्रकार सद्गुणों का संग्रह करता हुआ हरि का भक्त सदैव सेवा, सुमिरन, सत्संग आदि में अपना मन दृढ़ता से लगाए रखता है। इसी को गोस्वामी जी ने छठी भक्ति का अंतिम चतुर्थांश बतलाते हुए कहा है कि निरत निरंतर सज्जन धर्म। अब सातवीं भक्ति सुनिए कि सातवीं भक्ति राम ने भामिनी सेवरी से क्या कहा कि सातवां समा मोहि माया जगा देखा, लेकिन मोते संत अधिक करि लेखा। भक्त का अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम दृढ़ होते होते जब इस स्थिति तक पहुंच जाए कि हर ओर हर वस्तु में उसे अपने प्रभु ही दिखाई देने लगें, भगवान राम के अनुसार यह भक्ति का सातवां सोपान है। अर्थात भक्त सारे संसार को मोहिमय यानी मुझसे भरपूर देखे, जैसा कि कबीर साहब ने विवेचन किया है कि साधो हरि को हर में देखा, साधु हरि को हर में देखा, आप माल आप खजाना, आप खर्चन वाला, आप गली में भिक्षा मांगे, हाथ में लेके प्याला, साधु हरि को हरि में देखा। यदि प्रेम बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक नहीं पहुंचा कि सर्वत्र अपना प्रियतम ही दिखाई देने लगे, तो फिर प्रेम ही क्या हुआ। संसार में देखा जाता है कि कंजूस को सब जगह धन ही दिखाई देता है। वह अपने संबंधियों को भी धन की दृष्टि से देखता है। कामदेव के पुष्प बाणों से बीधकर पुरुष को सारा जगत नारीमय और नारी को पुरुषमय दिखने लगता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। इसी तरह प्रभु के दीवाने भक्त को सारा जगत प्रभुमय दिखाई देने लगता है। प्रत्येक जड़ चेतन में अपना सद्गुरु दातार मुस्कान बिखेरता दिखाई देता है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए जैसी भक्ति लोभी की धन में और कामी की नारी में होती है। अर्थात जैसे लोभी सर्वत्र धन को देखता है और कामी नारी को देखता है, इसी तरह मैं भी अपने प्रभु से इतना प्रेम करूं कि सर्वत्र अपने प्रभु ही दिखाई दें और कुछ इस नश्वर जगत में दिखाई न दे। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि कामी नारी पियारी जिम, लोभी प्रिया जिमी दाम,
अति रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमी सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं। जैसा कि एक भक्त ने कहा है कि बाटन में घाटन में, बिथिन में बागन में, वृक्षन में बेलिन में, वाटिका में वन में, दरन में दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, कानन में कुंजन में, गोपिन में गायन में, गोकुल में गोधन में, दामिन में धन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ प्रभु ही दिखाई देत, सद्गुरु छाई रहो नैनन में मन में। अर्थात अपने प्रभु का जस गाते और सुनते हुए यदि कोई तृप्त होता है या उबता है तो समझना चाहिए कि अभी उसे भक्ति का अलौकिक रस मिला ही नहीं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि रामाचरिता जया सुनाताया घाई, अरस विशेष जाना तिन्हा नाही। भक्ति की इस स्थिति में संपूर्ण अंग केवल प्रभु का अनुभव करते हैं, इंद्रियां इसी का विषय करती हैं, आंखें विश्व को प्रभुमय ही देखती हैं, कान श्री हरि की चर्चा ही सुनते हैं, नाक दिन रात इसी के अंग सौरभ को सूंघती हैं, जीभ श्री हरि के गुणगान और शरीर इसका ही स्पर्श करता है। अग्नि में यही ज्योति है, जल में प्रभु ही रस है और पृथ्वी में प्रभु ही गंध बने हुए हैं। सब में प्रभु ही भरा है, सब में यही अपनी अनोखी रूप माधुरी की झांकी दिखा रहा है। सर्वत्र प्रभु ही प्रभु, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। कैसे? जैसे कही न जाय मुख सो कछु, प्रभु प्रेम की बात, अनभ जल थल चराया चारु में, श्री गुरुदेव दिखात। भक्ति का यही रूप जिज्ञासु अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यूं समझाया था कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, जो मुझे सब में और सबको मेरे में देखता है उसे मैं अपने से दूर नहीं होने देता, क्योंकि वह भी मुझे अपने से दूर नहीं करता। सबरी को यही बात भगवान राम ने भक्ति के 7वें सोपान में मोहिमय जग देखा कहकर समझाई है। अतः वस्तुतः संत ही ब्रह्म का वह साकार रूप हैं जिसकी सेवा और प्रेम ही हृदय में हरि की भक्ति पैदा कर सकते हैं। संत का प्रेम राम का प्रेम है और संत से प्रेम हरि से प्रेम है। संत की सेवा हरि की सेवा है जो भक्तों को भक्ति के राजमार्ग पर गतिमान करती है।
जैसा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दावे के साथ कहा है कि मोरे यमना प्रभु यासा विश्वासा राम ते अधिकारा मकर दासा राम सिंधु घन साजन धीरा अचंदन तरु हरि संग तसमीरा सब कर फल हरि भगति सुहाई असो बिनु संतन काहू पाई अस विचारी जोई करा सतसंगा राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। अर्थात हे प्रभु, मेरे मन में तो यह दृढ़ विश्वास है कि राम उठ जा, अर्थात हरि से भी अधिक राम का दास यानी संत होता है, क्योंकि हरि समुद्र हैं तो संत बादल, और हरि चंदन का वृक्ष है तो संत समीर यानी वायु यानी हवा के समान है। भाव यह कि समुद्र के खारे जल को कोई क्या करेगा, प्यासे पुरुष की प्यास उससे बुझ नहीं सकती, और सूखी फसलों तक वह पहुंचता नहीं, पहुंच भी जाए तो 37% नमक मिला रहने के कारण फसलों को जला देता है। हाँ, बादल उसे मीठा करके अधिक उपयोगी बनाता है। ऐसे ही चंदन के वृक्ष तक कौन जाए, वहाँ सर्प ही सर्प होते हैं, परंतु वायु हवा उसकी सुगंध दूर दूर तक सबके पास पहुंचा देती है। इसी प्रकार परमात्मा अगोचर होने के कारण भक्त के किस काम का है, लेकिन यही परमात्मा संत की कृपा से गोचर हो जाता है। इसकी सेवा और भक्ति भी सध जाती है। इसलिए गोस्वामी जी का कहना है कि संत के बिना किसकी भक्ति करोगे, सो बिनु संत न काहू पाई। अर्थात संत सेवा के बिना आज तक भक्ति किसी ने भी प्राप्त नहीं की है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों की प्रेमा भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भेजा। उसने गोपियों को समझाया कि हे गोपियों, तुम भगवान कृष्ण के लिए क्यों आंसू बहा रही हो। अंग संग व्याप्त निराकार परमात्मा की भक्ति करो, निराकार में मन लगाओ। गोपियों ने उद्धव से क्या कहा कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कोयावरा धमईस। उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन तो हैं नहीं, एक ही मन तो था, वह श्याम के साथ चला गया, यानी साकार पर टिक गया, यानी सगुण भगवान पर लग गया। अब निराकार पर
क्या लगाएं। यहाँ तक कहा गया है कि भक्त सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरो माना अनता कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनता कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, मेरो मन अनता कहाँ सुख पावे, जहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करी फल भावे, मेरो मन अनता कहाँ सुख पावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनता कहाँ सुख पावे। आखिरी बात सूरदास जी ने क्या कहा कि सूरदास तजी काम धेनु को छेरिया कौन दुहावे, मेरो मन अनता कहाँ सुख पावे। अर्थात भक्ति का आरंभ महापुरुषों की सेवा से होता है, उसके बाद उनकी दया पात्रता प्राप्त होती है, तदनंतर इनके धर्मों पर श्रद्धा और श्रद्धा से हरि गुण का श्रवण होता है। अर्थात भक्ति का आधार और अधिष्ठान संत ही हैं। अतः भक्ति के क्षेत्र में संत को ब्रह्म से भी अधिक कहा जाता है। साकार संत में मन लगाना अधिक सुगम है, जबकि निराकार में अति कठिन और कभी कभी तो असंभव भी प्रतीत होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में अर्थात निराकार प्रभु की भक्ति में क्लेश अधिक है, यानी दुख अधिक है। अर्थात निराकार परमात्मा की उपासना ऐसी कठिन है जैसे छुरे की तेज धार कठिनता से पार की जाती है। छुरे की धार पर चलकर पार होना जैसे महाकठिन है, वैसे ही ज्ञानी लोग निराकार की उपासना के मार्ग को कठिन कहते हैं। प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पर धावनो है। महात्मा सूरदास जी सूर सागर में कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। अहंकार और विषयासक्ति के जल से भरा यह भवसागर बहुत गहरा और विशाल है। अनेक डूबकर इसके अतल तल में समा गए। नदी में तैरने वाले आदमी के लिए सबसे जरूरी काम होता है हाथों और पैरों से नदी के जल को फेंकते जाना, निरंतर जल को काटते जाना, पानी फेंकना छोड़ना और गए काम से तत्काल ही डूब जाओगे। इस माया नदी को भी
तैर कर पार करने के लिए अहंकार और विषयासक्ति के जल को बराबर अलग फेंकते रहना चाहिए। जो अहंकार और माया की आसक्ति को दूर नहीं फेंक सकता, यानी इनका त्याग नहीं कर सकता, वह इस माया नदी में रमकर इसके अतल जल में डूब जाएगा। आशा तृष्णा कि मगरमच्छ उसकी लाश को भी खा जाएंगे। इसलिए विषय चिंतन और विषय संग का त्याग अवश्य करना चाहिए, परंतु हाथ पैर मारते मारते भी उनके थक जाने की, श्वास टूट जाने की संभावना है। इसलिए बीच बीच में ऐसा सहारा चाहिए जहां पैर टेक कर थोड़ा विश्राम ले सकें। ऐसे विश्राम स्थल इस असार संसार में केवल संत ही हैं, जो भवसागर में सहारा दे सकते हैं। इनसे नवीन बल प्राप्त करके भक्त माया के समुद्र से पार पहुंच जाता है। वास्तविकता तो यह है कि संत सेवी साधक को अपने बल से तैरना पड़ता ही नहीं, वह तो संतों महापुरुषों के कृपा रूपी जहाज पर सवार होकर अपने आप ही तैर जाता है। जल में डूबते हुए लोगों के लिए दृढ़ नौका के समान इस भयंकर संसार सागर में गोते खाने वाले के लिए ब्रह्मज्ञानी शांत चित्त संत ही परम अवलंबन यानी सहारा है। संत की सेवा से पाप ताप और मोह अनायास दूर हो जाते हैं। जैसा कि भागवत में विवेचन किया गया है, यथोपश्रय माणस्य भगवंतं विभावसु शीतं भयं तमोप्येति साधुं संसेवत अस्तथा। इस प्रकार 7वां सोपान समाप्त हुआ। अब 8वीं भक्ति सुनिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भामनी सेवरी से 8वीं भक्ति के विषय में क्या कहते हैं। भक्ति में संत सेवा की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन 7वीं भक्ति के रूप में करने के बाद गोस्वामी जी ने 8वीं भक्ति में माया की उस शक्ति पर प्रकाश डाला है जो अनेक भक्तों को भक्ति मार्ग से पथभ्रष्ट कर चुकी है। जड़ माया में धन का लालच बड़ा प्रबल है। हरि गुरु कृपा से जब भक्त के सारे मोह नष्ट हो जाते हैं और वह भक्ति की उच्चतम भूमिका पर पहुंचने वाला होता है, उस समय अंत में उसे 2 कामनाएं नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती हैं। कहने का भाव कि सारी कामनाओं से मुक्ति मिलने पर भी 2 इच्छाएं रह जाती हैं। एक तो धन वैभव प्राप्ति की इच्छा और दूसरी सम्मान प्राप्ति की कामना। इन दोनों का मोह और इच्छा त्याग कर ही वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है। बाइबिल तो यहाँ तक कहती है कि चाहे सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए, परंतु धन के लोभी को प्रभु का प्यार प्राप्त नहीं हो पाता। यानी धन के लोभी को भक्ति प्राप्त होनी असंभव है। तभी तो सबरी को भक्ति का 8वां सोपान बतलाते हुए भगवान राम कहते हैं कि 8वां यथा लाभ संतोषा असपने हूँ नहीं देखाई पर दोषा।